बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं अदील हामिद। एडवांस एआई का कोर्स शुरू हो चुका है और उसके फर्स्ट लेक्चर की समरी लेकर मैं आपके सामने हाज़िर हुआ हूं। फर्स्ट लेक्चर के अंदर जिन टॉपिक्स के ऊपर बात हुई वो टॉपिक समराइज्ड करके मैं आपके सामने लेके आया हूं। सबसे पहले ये था कि एक्चुअली एआई है क्या। एआई एक्चुअली जो हमें बताया गया उसके मुताबिक ये था कि हमने डिजिटल जो ब्रेन है वो बनाने हैं, क्योंकि जो हमारे ब्रेन है, जो ह्यूमन बीइंग के ब्रेन हैं, वो बायोलॉजिकल ब्रेन है और वो सोचने समझने की सलाहियत रखते हैं। इसी तरह से हम डिजिटल ब्रेन बनाना चाहते हैं, यानी कि कंप्यूटर को इस्तेमाल करके इस तरह का ब्रेन सेटअप किया जाए कि कंप्यूटर भी सोचने समझने की सलाहियत रखता हो। तो इस तरह के ब्रेन बनाने को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या शॉर्टली एआई कहते हैं। इसके अंदर मज़ीद जो टर्म्स जो हैं उनको डिस्कस किया गया। सबसे पहली टर्म डिस्कस आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस। ये क्या होती है? नैरो इंटेलिजेंस तो एक्चुअली जो आजकल हमारे यहाँ मौजूद है उसको नैरो इंटेलिजेंस कहते हैं, यानी कि ये जिस मकसद के लिए बनाई जाती है, जैसे लैंग्वेज मॉडल है तो वो लैंग्वेज से रिलेटेड जो सारे काम हैं वो करने के लिए वो बनाई गई है। तो वो मखसूस काम करने के लिए जो बनाई जाती है इंटेलिजेंस, उसको हम लोग कहते हैं नैरो इंटेलिजेंस। इसके बारे में मज़ीद आगे एक्सप्लेन किया जाएगा। इसी तरह से जो जनरल इंटेलिजेंस है वो ये है कि एक ऐसी इंटेलिजेंस होगी इन फ्यूचर जो कि अभी तक एग्जिस्ट नहीं करती। वो ऐसी इंटेलिजेंस होगी कि जो सारे के सारे काम जिस तरह की ह्यूमन करता है उसी तरह से वो कर सकने के काबिल होगी। मतलब उसकी जो डायमेंशंस हैं वो हर तरह की डायमेंशंस को कवर करेगी। जिस तरह के अगर उसे एक काम करने को कहा जाएगा तो वो एक्यूरेसी के साथ करेगी, क्योंकि मशीन्स जो हैं वो मोर एक्यूरेट होती हैं। मशीन्स जो हैं उनके पास पावर ज़्यादा होती है और मशीन जो है वो ज़्यादा जल्दी से किसी भी काम को कर सकती हैं। तो हर तरह का काम करने के लिए जो इंटेलिजेंस आएगी वो होगी आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, जबकि सिर्फ एक मखसूस काम करने के लिए जो इंटेलिजेंस है उसको हम लोग आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस या ANI कहते हैं। हर तरह की इंटेलिजेंस के पीछे मैथमेटिक्स होती है। तो अगर आप इसके अंदर जाना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको मैथ के बारे में पता होना ज़रूरी है। यानी कि जो जनरल इंटेलिजेंस है उसका कॉन्सेप्ट पहले तो ये था कि 2050 के अंदर पॉसिबिलिटी है कि ये आ जाएगी या उसका जो आगे दौर है वो स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन गूगल वालों ने जो या बाकी जो डिफरेंट कंपनीज़ हैं उन्होंने क्यू स्टार का जैसे कि एक कॉन्सेप्ट आया है, उसके मुताबिक क्यू स्टार एक्चुअली क्या है? एक टेक्नोलॉजी है जो कि जनरल इंटेलिजेंस के लिए ज़रूरी है कि वो मैथ के जो फंक्शंस हैं उनको अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकेगी। जिस तरह से क्यू स्टार से मुराद ये था कि एक ऐसा फंक्शन डेवलप किया गया है जो किसी एक पार्टिकुलर स्टेट को देखे और उसके मुताबिक एक्शन ले। मतलब कोई भी स्टेट आपके सामने आती है, मैथमेटिकल जो प्रॉब्लम है उसमें से अगर आपके सामने एक स्टेप आता है कि इस स्टेप से आगे क्या चलना है, किस तरफ को चलना है, तो ये इंटेलिजेंस इस काबिल होगी कि वो ऑटोमेटिकली ये देख ले कि किस तरफ को जाना उसके लिए ज़रूरी है। तो इस तरह की जो इंटेलिजेंस का जो सबसे पहला जनरल इंटेलिजेंस का जो ये स्कोप या उसका जो दौर है वो स्टार्ट हुआ क्यू स्टार की मदद से। तो उसके अलावा बात की गई कि जो मशीन लर्निंग है वो क्या होती है और डीप लर्निंग क्या होती है। मशीन लर्निंग एक्चुअली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सब ब्रांच है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो एक जनरल टर्म है जो कि इस्तेमाल की जाती है, उसकी आगे सब ब्रांच है मशीन लर्निंग। तो मशीन लर्निंग के अंदर एक्चुअली हम ऐसे एल्गोरिदम्स या ऐसा तरीका इस्तेमाल करते हैं जिसके ज़रिए से हम अपनी मशीनों को इंटेलिजेंट बनाते हैं। इसको कहते हैं हम लोग मशीन लर्निंग। इसी तरह से डीप लर्निंग क्या है? अब मशीन लर्निंग के ज़रिए से डिफरेंट जो एल्गोरिथम्स हैं वो यूज़ होते हैं, एक टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, जबकि डीप लर्निंग के अंदर हमारे पास न्यूरल नेटवर्क्स, यानी जिस तरह से हमारा ब्रेन है, ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं, इसी तरह से इसी को अपने सामने रखते हुए एक इमेजिनरी, एक टेक्निकल, एक डिजिटल जो नेटवर्क न्यूरॉन्स हैं वो बनाए गए हैं जो कि सिंपल हैं, मैथमेटिकल फंक्शंस होते हैं। उनके ज़रिए से मशीन्स को सिखाना ये कहलाता है न्यूरल नेटवर्क। तो जब हम लोग मशीनों को सिखाते हैं, ट्रेन करते हैं कि वो भी ह्यूमन की तरह बिहेव करें, ह्यूमन की तरह सीखें, इसको हम लोग फिर नाम देते हैं डीप लर्निंग का। तो पहले लेक्चर के अंदर जो टर्म्स थी वो यही इस्तेमाल हुई थी। फिर ये बताया गया कि 13 ट्रिलियन जो डॉलर है ये वर्थ होगी
2030 के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, और मोटिवेशन दी गई थी साथ में कि आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है उसका बहुत बड़ा स्कोप है। तो आपको चाहिए बजाय इसके कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ आएँ, आपने क्या करना है, आपने अपनी ही फील्ड के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके आना है। यानी अगर आप लॉयर हैं तो देखें आपकी कौन से ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से हल किए जा सकते हैं। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।